यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में था। किस्सा मेरे साथ नहीं पर मेरे दोस्त के साथ हुआ। हालांकि इस किस्से को 8 साल होने वाले हैं, पर आज भी वो मेरे दिमाग में एकदम ताज़ा है। मेरे दोस्त का नाम बताना ज़रूरी नहीं, पर हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम पता होना ही चाहिए। मेरे दोस्त का नाम निमेश था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और कॉलेज भी साथ ही गए। दोनों को घूमने का बड़ा शौक था, इतना कि हर वीकेंड बाइक उठा के आसपास ही निकल जाते थे। जब यह घटना घटी उस समय हम अजमेर के पास एक छोटे से टाउन पुष्कर में थे और फ्राइडे रात वहीं रुके थे। शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त मेरे दोस्त को एक बहुत ही पुरानी खटारा सी बस दिखाई दी जो रेस्टोरेंट के पास पार्क हो रखी थी। उस पे बूढ़ा पुष्कर टू अजमेर लिखा हुआ था। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने वेटर से बस के और बूढ़ा पुष्कर के बारे में पूछा। वेटर ने हमें बताया कि जिस पुष्कर में हम खड़े हैं वो नया पुष्कर है, लेकिन इस नए पुष्कर से पहले बूढ़ा पुष्कर हुआ करता था। वहाँ भी एक लेक है और घाट है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्त ने यह सुना कि अब वहाँ कोई नहीं जाता, मैंने और निमेश ने वहाँ जाने का पक्का मत बना लिया। बूढ़ा पुष्कर के पास एक जगह है सुदाब है, जहाँ पुराने लोग कई ऐसे किस्से सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। पर मैं और निमेश इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे और अगले दिन नया पुष्कर घूम के शाम को बूढ़ा पुष्कर के लिए निकलने का प्लान बनाया। सुबह मेरी आंख निमेश के जगाने से खुली। सुबह से ही दोनों एकदम एनर्जेटिक थे। एकदम नॉर्मल दिन था, कुछ भी अलग नहीं था। दिन भर हम घूमे फिरे और शाम करीब 5:15 बजे बूढ़ा पुष्कर के लिए निकल गए। निमेश बाइक चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा था। पीछे बैठे बैठे मैंने ऊपर देखा तो मौसम कुछ अजीब सा लग रहा था। सनसेट भी धीरे धीरे होने लगा। शाम के समय जब दो वक्त मिलते हैं मेरा मन अक्सर बेचैन हो जाता है और मैं पता नहीं किन पुराने भूली बिसरी यादों में खो जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। तभी एक बहुत पुराना साइन बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था बूढ़ा पुष्कर। मैंने निमेश को बाइक स्लो करके साइन बोर्ड के पास रोकने के लिए कहा। निमेश ने बाइक ठीक साइन बोर्ड के सामने रोक दी। मैंने उतर कर देखा, साइन बोर्ड पे पुराना नक्शा बना हुआ था जो आधा मिट चुका था। शायद ये बूढ़े पुष्कर के पुराने टाउन का नक्शा था। नीचे पेंटर का नाम भी लिखा था और ईयर लिखा था 1951। मैंने निमेश से कहा कि लगता है यहाँ कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती। साइन बोर्ड भी 40-50 साल से चेंज नहीं किया है। निमेश ने हंसकर कहा, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? अभी तक मैंने डर की बात सोची भी नहीं थी, पर निमेश के यह पूछने के बाद थोड़ा डाउट होने लगा। मैंने कहा, डर की बात नहीं है, पर अगर यहाँ कोई रहता नहीं है तो फिर हम लोग रुकेंगे कहाँ? तभी रोड पे एक जीप आती हुई दिखाई दी। हमने हाथ देकर जीप को रुकवाया। जीप वाला एक बहुत ही अलग सा दिखने वाला आदमी था। उसके फेस पे कोई फीलिंग नहीं थी और हमसे बात करते वक्त भी हमारी तरफ देखने की बजाय आगे देख रहा था। हमने उससे पूछा कि बूढ़ा पुष्कर में रुकने की जगह है क्या? उसने सर हिला के जवाब दिया। हमने फिर पूछा, कोई पेट्रोल पंप वगैरह? उसने फिर से सर हिला दिया और हम थैंक्स कहते उससे पहले उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने निमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, बड़े अजीब लोग हैं इस गांव के। फिर हम गांव के अंदर वाली रोड पे टर्न हो गए। काफ़ी अंदर आने के बाद हमें खंडरनुमा घर दिखे, लेकिन एक भी पक्का घर नहीं और ना ही कोई सड़क पे दिखा। मैंने निमेश से फिर कहा, गाड़ी घुमा लेते हैं, लेकिन निमेश ने कहा, नेक्स्ट गली में कुछ नहीं मिला तो घुमा लेंगे।
जैसे ही नेक्स्ट गली आई, गली के अंदर एकदम एंड में एक लोहे का बहुत बड़ा गेट दिखा। हम दोनों गेट की तरफ बढ़ गए। गेट के पीछे एक छोटी सी लेक और एक पेड़ था और उसके सामने एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग। निमेश और मैं गेट कूद के अंदर चले गए। तालाब के किनारे छोटा सा घाट था और सीढ़ियाँ बनी हुई थी। निमेश सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। उसे देखकर मैं भी बैठ गया। थोड़ी देर वहाँ बैठकर हवा खाने के बाद हम दोनों उठकर वापस जाने लगे। तभी निमेश ने कहा, तुझे रुकना है तो रुक लेंगे। मैंने कहा, क्या मतलब? निमेश ने कहा, मतलब क्या? तूने पूछा ना कि रात को यहीं रुकते हैं तालाब के किनारे। मैंने कहा, मैंने तो नहीं पूछा। तालाब के किनारे इतनी खामोशी थी कि हमें एक दूसरे की सांसें भी सुनाई दे रही थी। तभी निमेश ने कहा कि उसे तालाब में नहाना है। मैंने उसकी तरफ आंखें फाड़ के देखा और बोला, क्या पागल हो रहा है क्या? रात के 8 बज रहे हैं, दूर दूर तक कोई जिंदा आदमी नहीं इस गांव में और तू इस पुराने तालाब में नहाना चाहता है? निमेश हंस दिया। वो देख मेरी तरफ रहा था लेकिन उसकी नज़र मेरे पीछे किसी और को देख के हंस रही है। मैं उसे हाथ पकड़ के खींचने लगा और वो उल्टा जोर तालाब की तरफ जाने के लिए लगाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक हुआ क्या है। मैंने फिर से उससे कहा, निमेश अब चलना चाहिए। निमेश फिर बातें करने लगा और कहने लगा, मुझे तालाब में नहाना है। और उसने मेरा हाथ छुड़ा लिया और सांस रोक के तालाब की तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं बहुत डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मजाक कर रहा है या उसे सचमुच कुछ हो रहा है। तालाब के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। निमेश उसके नीचे जाके खड़ा हो गया और पेड़ की तरफ ऊपर देख के कुछ बातें करने लगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह एकदम खुसफुसा रहा था। मैं हिम्मत जुटा के उसके पास गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, खुसफुसाहट एकदम बंद हो गई और वही खामोशी जिसमें मैं खुद को सांस लेते हुए सुन पा रहा था। लेकिन निमेश ने अभी तक सांस रोक रखी थी। मैंने निमेश को फिर से आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनते ही निमेश ने झटके से गर्दन झुका ली और कुछ अलग ही भाषा में बोलने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। मैं बहुत डर गया था। मैंने निमेश को ज़ोर से झंझोड़ दिया। जैसे ही मैंने निमेश को झंझोड़ा, वो एकदम नॉर्मल हो गया और स्माइल दे के बाइक की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगा। बाइक के पास आके वो खड़ा हो गया और मुझे उसकी चाबी दे दी। निमेश का फेस बहुत ही अजीब दिख रहा था। हालांकि वो था तो निमेश, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका खुद के फेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो मेरे पीछे बाइक पे बैठ गया। पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने बाइक बूढ़े पुष्कर से चलाई और 4 घंटे लगातार चलाने के बाद हम कॉलेज पहुंच गए। निमेश बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। मैं अभी तक यही प्रोसेस कर रहा था कि ये हमारे साथ हुआ क्या, और मैं भी अपने रूम में चला गया। मेरा रूममेट अभी तक जग रहा था। मैंने आते ही उसे पूरी बात बताई। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी, वो दौड़ के निमेश के कमरे के बाहर आ गया और उसका डोर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। बहुत नॉक करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मेरे रूममेट ने कॉलेज सिक्योरिटी को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर में सिक्योरिटी वाले भी आ गए। मैंने उन्हें बताया कि निमेश दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। उन्होंने कहा शायद बाहर गया होगा, क्योंकि अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स वीकेंड्स पे बाहर ही रहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं और वो अभी 10-15 मिनट पहले ही साथ ही आए हैं और वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था और अब वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है।
सिक्योरिटी वालों ने कॉलेज के गेट पे फ़ोन किया और पूछा कि रूम नंबर 371 वाला स्टूडेंट कहीं बाहर गया है क्या। गेट से वापस फ़ोन आया और उन्हें बताया गया कि फ्राइडे को निमेश और अतुल कॉलेज से बाहर गए थे, लेकिन आज सुबह 2 बजे अतुल ही वापस आया। यह बात सुन के मेरे होश फाख्ता हो गए। दिस इज़ इम्पॉसिबल। हम दोनों अभी अभी साथ आए हैं। निमेश अपने रूम में चला गया और मैं अपने रूम में। दिस इज़ इम्पॉसिबल। सिक्योरिटी वालों ने हॉस्टल वार्डन को फ़ोन कर दिया। उन्होंने 3 दिन की वीडियो फुटेज देखी। सुबह के 5 बजे मैं और मेरा रूममेट अभी भी हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठे थे। वीकेंड होने के कारण हॉस्टल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और बाकी स्टूडेंट्स भी अभी तक उठे नहीं थे। मेरे हॉस्टल वार्डन ने सिक्योरिटी फुटेज देखने के बाद बाहर आके मुझे कहीं भी जाने से मना किया और कहा कि या तो मैं अपने रूम में चला जाऊं या उनके ऑफिस में आके बैठ जाऊं। मैं मेरे रूममेट के साथ अपने रूम में चला गया और पूरी घटना फिर से याद करने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे रास्ते वो मेरे पीछे बैठा था। तभी 6 बजे करीब हमारे रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर पुलिस थी। इंस्पेक्टर ने मुझसे उनके साथ चलने को कहा। मैंने उनसे पूछा, क्या निमेश मिल गया? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, पर हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए उसे ट्रेस करने के लिए। तुम लोग आखिरी बार कहाँ थे? वहाँ से उसे ट्रेस करना चालू करेंगे। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बात मान के पुलिस की जिप्सी में आके बैठ गया और उन्हें बूढ़े पुष्कर के तालाब का एड्रेस भी बता दिया। पूरे रास्ते इंस्पेक्टर मुझसे कई तरह के सवाल कर रहा था, जैसे कि निमेश की किसी से दुश्मनी या उसे कोई परेशानी तो नहीं थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। निमेश और मैं वीकेंड मना रहे थे। तभी जिप्सी से कुछ 2-2.5 घंटों में हम बूढ़े पुष्कर की उसी गली में पहुंच गए। वो गली रात में जितनी डरावनी लग रही थी, दिन में भी उतनी ही अजीब और डरावनी थी। मैंने इंस्पेक्टर को बताया कि हम दोनों गेट के उस तरफ तालाब की सीढ़ियों पर बैठे थे और फिर वहाँ से वापस आ गए। मैंने इंस्पेक्टर को निमेश के नहाने के ज़िद करने वाली बात नहीं बताई थी अभी तक। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ये बात इंस्पेक्टर को बताई तो उसे विश्वास नहीं होगा। तभी एक कांस्टेबल ने आवाज़ दी, सर, तालाब में कुछ है, या तो कोई जानवर है या कोई लाश। मेरा मुंह झक से सफ़ेद हो गया और मेरा गला एकदम से सूख गया। पुलिस वालों ने जब वो लाश बाहर निकलवाई तो वह निमेश था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि फिर मेरे पीछे जो बैठ कर आया था वो कौन था। लोग मुझे कहते हैं कि निमेश पे कोई साया आ गया था, पर इस कहानी को लिखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि साया मुझ पे आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि निमेश को कहीं मैंने ही तो नहीं